नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बुक एवं ऑथर्स के नाम, क्योंकि बुक एवं ऑथर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंपटीशन एग्जाम का। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बुक एवं ऑथर से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आज के इस वीडियो से आपका 2 नंबर पक्का है। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर के नारायण। क्या होगा? आर के नारायण, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय दुखी भारत के लेखक हैं। कौन सा दोस्तों? दुखी भारत। साथ ही दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते थे। याद रखिएगा, पंजाब केसरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? दोस्तों इसमें बताया गया है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो याद रखिएगा, श्रीनिवास रामानुज की जीवनी है। किसकी है दोस्तों? श्रीनिवास रामानुजन। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इन कस्टडी, इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो छठा प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा, द प्रिंस पुस्तक निकोलो मैकियावेली ने लिखी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। किसने लिखी? निकोलो मैकियावेली। ये हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आज मैं आप सभी को 20 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा बुक एंड ऑथर से, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिल्म आदि शंकराचार्य के बारे में क्या अनोखा है? फिल्म आदि शंकराचार्य के बारे में क्या अनोखा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह पहली संस्कृत फिल्म थी। फिल्म आदि शंकराचार्य या पहली संस्कृत फिल्म थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 8 क्वेश्चन है हमारा, क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा आप, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। किसके द्वारा लिखा गया था? फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी भी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के सभी पेपर सेट का तैयारी करवाया जाता है, यानी आप पिछले साल के पेपर का सारा सॉल्यूशन, पेपर विथ सॉल्यूशन पूरा 100 क्वेश्चन का करवाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिले, तो हमारे इस चैनल में आपको मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
हमारा नौवां प्रश्न है हमारा ब्रिटियल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। क्या है दोस्तों? ब्रिटियल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन है, यानी इसके लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे लेखक छूट गया है। कह रहा है कि ब्रिटियल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, विष्णु भगत है। कौन है? विष्णु भगत। ब्रिटियल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लेखक विष्णु भगत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 10 डेविड कॉपरफील्ड क्या है? डेविड कॉपरफील्ड क्या है? तो याद रखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड एक उपन्यास है। साथ ही दोस्तों पूछा सकता है कि डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखी? तो याद रखिएगा आप लोग, चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस। तो याद रखिएगा दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड एक उपन्यास है और इसे किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट। क्या है? द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुश्री बेनजीर भट्टो। क्या याद रखिएगा? सुश्री बेनजीर भट्टो ने लिखी थी पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो इसका 1 करेक्ट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा बराबर प्रश्न है, कौन सा सही संयोजन नहीं है? अब यहाँ पे काफी अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ बताया गया है कौन सा सही संयोजन नहीं है। पृथ्वीराज रासो, चंद बरसाई, ये सही है। मूर्तियां सुनील गावस्कर, ये भी सही है दोस्तों। मिडनाइट चिल्ड्रन द सैंडरसन, ये हमारा गलत मैच है। और मेघदूत ने कालिदास लिखा था। तो दोस्तों ये भी जानने वाली बात है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी ने लिखी थी। सलमान रुश्दी ने लिखी थी। तो इतनी जानकारी इससे मिलती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, सुनील खिलनानी है। कौन है? सुनील खिलनानी। द आइडिया ऑफ पुस्तक के लेखक सुनील खिलनानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न, तमिल महाकाव्य शिल्पपद्दिकारम का लेखन किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका लेखक इंगोलो आदिलगल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल हार्मनी नामक लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं, जो कि हमारे पीएम हैं अभी। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे पीएम हैं उन्होंने लिखी है सोशल हार्मनी पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 16वां प्रश्न है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखक किससे किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन अरुंधति राय ने किया था। किसने किया था? अरुंधति राय, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और ये भी बात हम सभी जानते हैं कि अब्दुल कलाम को
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 18वां प्रश्न है, दिल्ली इज नॉट फॉर, दिल्ली इज नॉट फार होगा दोस्तों यहाँ पे, दिल्ली इज नॉट फार निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो इस पे से आपको बताना है दिल्ली इज नॉट फार लेखक कौन है। तो याद रखिए इसमें कौन सा है, तो खुशवंत सिंह, अरुंधति राय, अनीता देसाई या रस्किन बॉन्ड। तो याद रखिएगा दिल्ली इज नॉट फार के लेखक रस्किन बॉन्ड है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बुक मेघदूत के लेखक कौन है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, हजारों बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ये प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने लिखी है और ये काफी इजी भी है। तो प्रसिद्ध बुक मेघदूत कालिदास ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया? तो याद रखिएगा सुधा मूर्ति ने किया था। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखन सुधा मूर्ति ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? एस.वाई. कुरैशी, नवीन चावला, हामिद अंसारी या जे.एम. लिंगदो। तो आपको बताना है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के लेखक कौन है? तो आप सभी याद रखिए कौन है? नवीन चावला है, यानी ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी? तो याद रखिएगा द नेमसेक पुस्तक झुम्मा लेहाड़ी ने लिखी। किसने? झुम्मा लेहाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और इसी का लिंक मैं इससे पहले मैंने विटामिन पे प्रश्न बनाया था जो कि 20 मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन प्रश्न करवाए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये थे हमारे आज के 23 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सभी को मैंने जैसा कि पहले बताया था कि मेरे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। साथ ही दोस्तों इसी तरह की और तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको निश्चित ही बेनिफिट होगी, क्योंकि इस चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है और इस पे मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। तो मिलता हूं इसी तरह के और वीडियो में। धन्यवाद।